अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टी में शरीक असातिज़ा कराम, एक नया सवाल है। मुत्तसिला शक्ल में मुसल्लस ABC मुतसाविल इज़ला मुसल्लस है। ज़ाविया AEC की पैमाइश x दर्जे है, तो x की कीमत मालूम कीजिए। इन एडजेसेंट फिगर ट्रायंगल ABC इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एंगल AEC इज इक्वल टू x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर हमारे सामने एक शक्ल दी हुई है। दायरे में मुसल्लस मुस्ताविल इज़ला बना हुआ है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों ज़िले मुतमासिल होते हैं। इस मुसल्लस का दूसरा नाम होता है मुस्ताविस ज़ाविया मुसल्लस। हमारे सामने एक शक्ल है, वो शक्ल आपको बताते हैं। ये जो सवाल में बनी हुई शक्ल वही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान लीजिए ये मुसल्लस मुस्ताविल इज़ला ABC है। और यहाँ पर ये मुसल्लस ABC, जहाँ ज़ाविया कायमा बना ये D है। मुसल्लस मुस्ताविल इज़ला में ABC मुसल्लस में नुक्ता D पर यहाँ पर ज़ाविया कायमा बन रहा है। अब असल में यहाँ से A से E तक के जो वितर है ये दायरे का कुतर मानना चाहिए, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि किसी भी दायरे के मरकज़ से वितर पर खींचा गया उम्मद वितर की तनसीफ करता है। दूसरी अहम बात यह है कि इसी वितर को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो वो कायमत वो मुसल्लस मुस्ताविल इज़ला हो अगर, तो ये उसकी भी तनसीफ करेंगे। इसलिए ये AE जो है कुतर है। अगर ये कुतर है तो इस लिहाज से निस्फ़ दायरे में बनने वाला मुसल्लस AEC जो है, तो वहाँ पर ज़ाविया AEC की पैमाइश 90 दर्जे होंगी, कि हमने पढ़े हुए हैं कि किसी भी निस्फ़ दायरे में बनने वाले ज़ाविया कायमा होते हैं। अब यहाँ पर AEC मुसल्लस पर गौर करें तो हमारे लिए 90 दर्जे का हो गया। अब ये x है। अब AE जो ख़त है ये ज़ाविया BAC के तनसीफ़ करता है, और मुसल्लस मुस्ताविल इज़ला के तीनों ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। हर एक की पैमाइश 60-60 दर्जे मानी जाती है, इसलिए इसकी पैमाइश 30 और 30-60 हो जाएगी। इस लिहाज से मुसल्लस AEC में एक ज़ाविये की पैमाइश 30 दर्जे है, दूसरे की हमने 90 ले चुके हैं। इन दोनों को मिला दे तो 120, 180 में से अगर इसको तफरीक करते हैं तो 60 दर्जे हमारे पास बचेंगे, यानी ज़ाविया X जो है इसकी पैमाइश 60 दर्जे होगी। यहाँ 30-60-90 खुसूसियत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो इसका ऑप्शन जो सवाल के अंदर है वो आपके लिए दूसरा ऑप्शन जो रहेगा वो इसका जवाब रहेगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा सवाल है, पहले 15 जुफ्त एदाद की जमा कितनी है? सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर्स इज़। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस सवाल को हम गौर करते हैं। जुफ्त एदाद यानी इवन नंबर्स, द नंबर्स विच आर कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2, 2 से मुकम्मल तकसीम होने वाले एदाद को जुफ्त एदाद कहते हैं, जो 2 से शुरू होते हैं, 2, 4, 6, 8 वगैरह। अब वो कहता है ऐसे यहाँ से ये 1, 2, 3, 4 इस सूरत में अगर इनको गिनते जाए तो जो 15वें नंबर पे जो भी जुफ्त अदद रहेगा तो 2 से लेकर उस अदद तक की जमा कितनी होगी, यानी फर्स्ट 15 नंबर्स जो है इवन नंबर्स, उनकी हमको मजमुआ देखना है। अब देखिए उसके मजमुए की मालूमात के लिए हम 10वीं जमात की तरफ जाते हैं। 10वीं जमात में अभी जो नया पोर्शन था उसमें हिसाबी तसाउद जो सबक दिया हुआ है, इसमें इन एदाद के मजमुए का तरीका बताया गया है। दूसरा, आप लोग स्कॉलरशिप की किताबें उठाकर देखेंगे तो 8वीं जमात में जो स्कॉलरशिप पूछा है उसमें भी इसका जवाब मिल जाएगा आपको। इसका सादा तरीका ये है
कि हम 2 से शुरू करके 2, 4, 6, 8 इस सिलसिले को, इस सीक्वेंस को हम लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको 3 चीज़ें पहले मालूम होना चाहिए। पहला फर्स्ट टर्म इन T1, पहला रुकन, दैट इज़ A। तो यहाँ पर जहाँ से शुरुआत हो रही है हिसाब तसाउद की एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो 2 यहाँ पर लिया जाएगा। फिर यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस देखा जाता है जिसको हम मुश्तरक फ़र्क कहते हैं, D से जाहिर करते हैं, यानी आगे वाले अदद में से पीछे वाले अदद को तफरीक करना, अगली टर्म्स में से पिछली टर्म्स को तफरीक करना। जैसे T2 में से T1 माइनस करेंगे तो आपको 2 हासिल होगा। हर जगह आप देखते जाएंगे 2 का फ़र्क आपको मिलेगा। दूसरा है हमको पहले 15 एदाद का मजमुआ मालूम करना है, उनकी तादाद 15 है, जबकि 15 हमको ताकत दिख रहा है, लेकिन हमको 15वें नंबर तक के जो जुफ्त एदाद रहते हैं उसको मालूम करना है। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके हम एक ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला है SN = n/2 इंटू ब्रैकेट ट्वाइस A प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू D। ये समीशन ऑफ n नंबर्स उसका फार्मूला है, यानी सम यानी मजमुआ, n एदाद का मजमुआ, n/2 2A जमा कौस में n-1 ज़रब D। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हर जगह n की जगह हम 15 लिखेंगे, 15/2। 2A के मानी होते हैं 2 ज़रब, तो यहाँ पर A यानी हमारे लिए 2 है। फिर n की जगह हम 15-1 लिखेंगे, ज़रब D की जगह हम 2 लिखेंगे। अब इनको हल करने का तरीका हमारे पास देख लीजिए। अब इस कौस को हल करना ये हमारी कमाल होना चाहिए। इसका आसान तरीका ये है कि 15 को 2 से मुकम्मल तकसीम नहीं होती, इसलिए इसको वैसे ही रखो आप। अब ये मैथमेटिक्स अंग्रेज़ी मीडियम में बोर्ड मास करके एक सिचुएशन आती है जिसमें बोला जाता है कि ब्रैकेट ओपन, उसके बाद डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसका तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यानी पहले जहाँ पर कौस खुल सकता है वो कौस खोलेंगे, जहाँ ज़रब होता है वो ज़रब करेंगे, तकसीम होती है तकसीम करेंगे, इस टाइप का। तो 2 ज़रब 2 जमा 4 हो जाएगा। 15 में से एक तफरीक हुए, 14 बचेंगे, इसका ज़रब 2। अब हम यहाँ पर 15/2 वैसे रखेंगे और 4 में 14 जमा नहीं करेंगे, बल्कि पहले 14 और 2 का ज़रब करेंगे। वो दोनों का मजमू हासिल ज़रब 28 हो जाएगा। उसके बाद हम 15/2 इंटू 28 + 4 करेंगे तो वी विल गेट द 32। जब 2 से इसको तकसीम दिया जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा। यहाँ पर हमको 15 ज़रब 16 करना पड़ेगा। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप, 15 छक्के 90, इन हैंड 9 रहेगा, फिर 15 1 ज़ा 15 और 9 24। ये जो 240 है ये ऐसे 15 रहेगा, यानी पहले 15th इवन नंबर्स जो है उनका एडिशन जो है वो 240 रहेगा। पहले 15 जुफ्त एदाद का मजमूआ 240, जो कि आपके ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये आता है तीसरे नंबर पर, यह आपका सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर आपने गौर करेंगे कि यहाँ पर 3 चीज़ों की अहमियत है। पहले ज़ाब्ता, और उसके बाद वही जो चारों ऑपरेशन है, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम और पहाड़े, उन्हीं का इस्तेमाल है। जितने फास्ट आप जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम और पहाड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ही फास्ट लॉजिकली आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आइए मोहतरम, इस वीडियो का तीसरा सवाल देखते हैं। इन द फॉलोइंग विच नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 36? मंदरजे झील में से कौन सा अदद 36 से तकसीम पजीर नहीं है? उसे 4 एदाद दिया हुआ है। पहला है 1116, दूसरा है 9944, तीसरा है 9756 और चौथा है 7704। अब यहाँ पर आपको कम वक्त में ये देखना है कि जिन बच्चों को तकसीम की कसौटियाँ, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी याद होगी, वही इसको हल करेगा। सबसे पहला काम यह है कि चारों के चारों इवन नंबर्स है, उनके वंस प्लेस के ऊपर आपको इवन नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए 2 से मुकम्मल तकसीम हो जाएंगी।
2 से डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद एक कसौटी है 6 की। 6 की कसौटी यह है कि जिन एदाद को 2 और 3 से मुकम्मल तकसीम हो जाती है वो एदाद 6 से तकसीम पजीर होते हैं। द नंबर्स विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 और 3, 2 and 3 दे विल बी डिविजिबल बाय 6। ये उसकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 6 की। अब 6 × 6 यानी 36 होते हैं, इसलिए हमको वही डिविजिबिलिटी चल सकती है। अब यहाँ पर हमको 3 की डिविजिबिलिटी यानी जो टेस्ट ऑफ 3 डिविजिबिलिटी है, 3 के तकसीम पजीर की कसौटी, वो हमको मालूम होनी चाहिए। उसका आसान तरीका ये है कि जैसे 4 एदाद इनकी सबकी जमा कर लीजिए आप। अगर इनके मजमूए को 3 से तकसीम हो जाती है तो ये अदद 3 से तकसीम पजीर होगा। यहाँ पर जैसे इसका मजमूआ 9 आता है, 3 से पूरे तकसीम हो जाएगा। वही अमल यहाँ पर इसके लिए हम करके देखेंगे तो 9 जमा 9 जमा 4 जमा 4, तो ये 18 और 8 26, ये 3 से तकसीम नहीं होते। अगला जो सवाल है वह है 9 जमा 7 जमा 5 जमा 6। इनका जब आप मजमूआ करेंगे 9 और 7 16 हो जाएंगे। 16 में 5 मिला 21, और 21 और 6 27, 27 भी 3 से तकसीम हो सकते हैं। उसके बाद 77 जो है, यहाँ पर हम 77 को 7 जमा 7 जमा 0 जमा 4 करेंगे तो 7 और 7 14 में 4 मिला 18, 18 भी 3 से तकसीम होते। सिर्फ एक वाहिद अदद है जिसको 3 से मुकम्मल तकसीम नहीं होती। जब इसको 3 से मुकम्मल तकसीम नहीं होती तो इसको 6 से भी तकसीम नहीं होगी, और अगर 6 से नहीं हो सकती तो इसको 36 से भी मुकम्मल तकसीम नहीं होगी। इसलिए हमारा ऑप्शन जो सही रहेगा वो है सेकंड नंबर का ऑप्शन रहेगा। ये वो अदद है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 36। ये 36 से तकसीम पजीर नहीं है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 3 साल कबल वालिद की उम्र बेटे की उम्र के 7 गुना थी। 3 साल बाद बेटे की उम्र की 4 गुना हो जाएगी। बेटे की मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। 3 years बिफोर फादर्स एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ सन्स एज। आफ्टर 3 years फादर्स एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ सन्स एज। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। उसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब इसको हल करने से पहले हम बेटे की आज की उम्र फ़र्ज़ कर लेते हैं जो x साल है, तो वालिद की उम्र उसके 7 गुना है, 7 टाइम्स है तो 7x रहेगी। अब 3 साल बाद यानी इससे 3 साल पहले कम थी तो आज वो 3 साल मिला लो जो प्रेजेंट एज बन जाएगी। अब वो 3 साल के बाद वापस की उम्र पूछ रहा है, इसमें फिर 3 जमा कर दो दोनों की इसमें। अगर ऐसा होता है 3 साल के बाद तो वो कहता है कि बेटे की उम्र बाप की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुना हो जाएगी, 4 इसके 4 टाइम्स हो जाएगी। अब इसको हल करते हैं हम। यहाँ पर 4 कॉस में x जमा 6 रहेगा और ये 7x जमा 6। इसको आप हल करेंगे तो 4x + 24 = 7x + 6। अब यहाँ पर हम 7x वैसे रखेंगे, 4x को यहाँ लाएंगे और 24 में से 6 तफरीक कर देंगे तो हमको हासिल होगा 3x = 18, x विल बी 6 रहेगा। अब तो ये उसकी प्रेजेंट एज जो रहेगी वो x जमा 3 मिलाएंगे 6 जमा 3, वो 9 साल उसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी। आइए अगला सवाल। वीडियो के आखिरी सवाल पर गौर करते हैं। ये सवाल जो है जज़री मिक़दार और क़ुव्वतनुमा इन दोनों पर मुश्तमिल सवाल है। जज़री मिक़दार जिसको अंग्रेज़ी में सर्ट्स कहा जाता है और क़ुव्वतनुमा जिसे इंडाइसेस कहते हैं। जिन बच्चों का इस चीज़ों की मालूमात है वो बच्चे इसको आसानी से हल करेंगे। यहाँ पर उसे सवाल जो दिया हुआ है, अब सवाल पर गौर कीजिए। वो जज़र के अंदर बताता है 52, ये भी जज़र की अलामत में, इसका मुरब्बा तफरीक
27 का मुरब्बा लिया हुआ है उसने और उसके मुरब्बे को 1/6 क़ुव्वत ली हुई है। अब किसी भी जज़री मिक़दार में जिसका दर्जा 2 हो, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका दर्जा 2 माना जाता है डिग्री। अगर इसका मुरब्बा किया जाए तो यहाँ पर जज़री अलामत जो भी होगी वो जज़री अलामत हट जाती है और जज़री अदद रह जाता है, ये उसका जवाब रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 52 को वैसे लिखेंगे कि उसका जज़री अलामत हट जाएंगे और 52 रहेंगे। यहाँ हम 27 को इंडाइसिस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कानून कि 2 का और 1/6 का ज़र्ब होता है, इसको बोलते हैं क़ुव्वतों का ज़र्ब, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द नंबर्स। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। इसको फिर उसी में लिखेंगे, ये 52 वैसे रहेगा और यहाँ 27 रेज़ टू 1/3 हो जाएगा। अब 1/3 के मानी ये हुए कि हम 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं, ये 3 का मकब है। तो यहाँ पर फिर इंडाइसिस का फार्मूला इस्तेमाल होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो रकम बची हुई है वो 52 में से 3 तफरीक करना, 3 अकेले रह गए। फिर से एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर हमने 2 का और 1/6 का ज़र्ब इसलिए किया है कि a cos क़ुव्वत b ज़र्ब c अगर रहा तो ये बाहर निकलेगा तो क़ुव्वतों का ज़र्ब हो जाता है। वो अमल हमने यहाँ इस्तेमाल किए। किसी भी क़ुव्वत नुमा का मुरब्बा लिया जाए, सॉरी किसी भी जज़री मिक़दार का मुरब्बा लो और उसका दर्जा 2 हो तो वो दर्जा हट जाता है और जज़री अलामत हट जाती है और रकम रह जाती है। ये उसका तरीका हमने यहाँ इस्तेमाल किए। फिर ये उसका मकब है तो यही फार्मूला यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पर जो हमारे पास रकम बची हुई है 52 में से अगर हम 3 तफरीक करते हैं तो 49 बचते हैं। यहाँ पर इसका दर्जा 2 है इसलिए 7 की क़ुव्वत 2 रहेगी। इस 7 क़ुव्वत 2 यानी इसका जवाब जो रहेगा 7, जो कि आपके सवाल में तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। इसको कुछ सेकंड में आप अपने पुराने मालूमात की बिना पर हल कर सकते हैं। यहाँ तक हमने भी सवाल हल किए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में और फिर आपको सवालात बताए जाएंगे और उसको कैसे हल करना समझाया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।